क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत विरोधी है? आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कदम क्यों उठा रहे हैं जिससे भारत का नुकसान है? और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? क्योंकि यह सवाल तो उठेगा ना दोस्तों, और बार बार उठेगा। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को सलाह दी है कि भारत में धंधा ना करें। आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अविसार शर्मा। तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है, अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। दोस्तों, बेबाक में आज हम बात करने वाले हैं ट्रंप की गुंडागर्दी, ट्रंप की दबंगई और इसके सामने खामोश भारत सरकार। अब जो ताजा मामला आया है दोस्तों, वो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। ताजा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने दोहा कतर से कहा है और एप्पल के सीईओ को यह निर्देश दिया है कि आप भारत में धंधा ना बढ़ाएं, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है दोस्तों। मैं सुनाऊंगा डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेंगे, मगर उससे पहले उसका हिंदी में अनुवाद आपकी स्क्रीन पर देखो दोस्त। और यह बात उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कही। देखो दोस्त, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा हूं। तुम 500 अरब डॉलर्स लेकर आ रहे हो, लेकिन अब सुन रहा हूं कि तुम इंडिया में हर जगह बना रहे हो। मुझे यह पसंद नहीं है। तुम इंडिया में बना सकते हो, लेकिन तब जब तुम इंडिया की मदद करना चाहते हो, क्योंकि इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाले देशों में से एक है। वहां कुछ बेचना बहुत मुश्किल है। सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप भारत की तौहीन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं वो अपने आप में बहुत खतरनाक है। सुनिए। And we have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. टिम कुक एप्पल के सीईओ भारत में धंधा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। और आप जानते हैं, एक बार ये तमाम चीजें होंगी तो भारत में कितनी नौकरियां पैदा होंगी। मगर डोनाल्ड ट्रंप कहां जाकर बोल रहे हैं? दोहा कतर में जाके बोल रहे हैं। वो दोहा कतर, वो सऊदी अरब, जहां पर वो खुलकर आतंकवादियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर आपको समझना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो नसीहत दी है यह अपने आप में बहुत खतरनाक है। याद कीजिएगा, 3 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है। इस बात का ऐलान कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप। और क्या कहते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान पर दबाव बनाया, जो कि शिमला समझौते के खिलाफ है। वो कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी करना चाहते हैं, मगर साहब मजाल है, उस पर ना प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, ना विदेश मंत्री ने कुछ कहा, ना अमित शाह ने, ना राजनाथ सिंह ने। विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ से बयान दे दिया, उसके कोई मायने नहीं है। और अब वो एप्पल के सीईओ को कह रहे हैं कि भारत में धंधा बंद कर दो। इसे समझने के लिए दोस्तों एक एक शब्द पर आपको गौर करना पड़ेगा, जो मैं आपके स्क्रीन पर पेश कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक को सलाह दी है कि वो इंडिया में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से बचें, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर ही रहे। ट्रंप ने कहा कि इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है और वहां अमेरिकी सामान बेचना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि एप्पल को इंडिया में तभी फैक्ट्री लगानी चाहिए जब वो इंडियन कस्टमर्स के लिए प्रोडक्शन कर रहा हो, ना कि एक्सपोर्ट के लिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है, वो अच्छा कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रेड डील के दौरान इंडिया ने कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ हटाने की पेशकश की थी, लेकिन उनका असली मकसद एप्पल को अमेरिका में ही ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल एप्पल जो है वो भारत में क्यों निवेश करना चाहता है, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है चाइना का। जी हां, चाइना के जवाब में एप्पल के सीईओ भारत में निवेश करना चाहते हैं, जिसमें दोनों का फायदा था। मगर यहां पर अड़ंगा बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। याद कीजिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो बीचों बीच एक खबर आती है, और वो खबर क्या आती है? गौर कीजिएगा। इंडिया ने अमेरिका को एक ट्रेड डील ऑफर की है
जिसमें बहुत सारे अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर लगभग जीरो टैरिफ या बिल्कुल भी टैरिफ नहीं लगाने की बात कही गई है। फिलहाल इस डील पर बातचीत चल रही है। अभी के लिए अमेरिका ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए थे उन्हें 90 दिनों के लिए यानी 9 जुलाई 2025 तक सस्पेंड कर दिया गया है, ताकि दोनों देशों को फाइनल डील तक पहुंचने का वक्त मिल सके। लेकिन यह डील अभी लागू नहीं हुई है, इसलिए जब तक कोई पक्की सहमति नहीं बनती तब तक पुराने टैक्स और टैरिफ लागू होंगे। यानी भाजपा सरकार क्या कह रही है? भाजपा सरकार कह रही है, ट्रंप सरकार तुसी ग्रेट हो, आओ तोहफा कबूल करो। वो तो ये तमाम बातें कर रहे हैं, मगर ट्रंप हर बार अपनी तरफ से जो बयानात दे रहे हैं वो भारत के खिलाफ हैं। भारत और पाकिस्तान के मुद्दों में दखल देना, शिमला समझौते की धज्जियां उड़ाना, ये तमाम बातें हो रही हैं दोस्तों, जो भारत के हित में कतई नहीं है। और आपको समझना पड़ेगा कि दरअसल एप्पल भारत में क्यों इन्वेस्ट करना चाहता था, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर चाइना का था और इसमें भारत के लिए फायदा ही फायदा था। कैसे? गौर किया जाए। एप्पल जो धीरे धीरे चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा था, उसने अब इंडिया में आईफोन असेंबली काफी बढ़ा दी थी। फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन जैसे सप्लायर्स के साथ पार्टनरशिप करके एप्पल ने यहां प्रोडक्शन तेज किया है। यह बदलाव उस वक्त हो रहा है जब इंडियन सरकार भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, खासतौर से अपने पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के जरिए। तो जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, फायदा दोनों को था, एप्पल को भी और भारत को भी, मगर यहां पर ट्रंप जो हैं अड़ंगा डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ट्रंप उन लोगों के साथ साझेदारियां कर रहे हैं जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। मसलन इस खबर पर गौर कीजिएगा, यह CNBC टेलीविजन 18 की खबर है जो कहती है यूएस अप्रूव्स $304 मिलियन मिसाइल सेल टू टर्की एज टाइज वार्म अप। खबर यह आ रही है दोस्तों कि टर्की के साथ, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की थी, उसके साथ अमेरिका 304 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के ट्रेड अग्रीमेंट पर दस्तखत करने जा रहे हैं। क्यों भला? यानी कि एप्पल का CEO भारत में धंधा करना चाहे तो उसमें तुम रुकावट करोगे। वो टर्की जो लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उसके साथ तुम ये ट्रेड डील करोगे। और इस ट्रेड डील के अंदर क्या क्या है दोस्तों, इस पर गौर किया जाए आपकी स्क्रीन पर। यह डील जिसे अब भी अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी चाहिए, उस वक्त सामने आई है जब विदेश मंत्री मार्को रूबियो गुरुवार को नेटो के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेने टर्की पहुंचे। रूबियो अगले दिन इस्तांबुल भी जाएंगे, जहां रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत हो रही है। टर्की ने 53 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू मिसाइल मांगी हैं, जिसकी कीमत करीब $225 मिलियन है, और साथ ही 60 ब्लॉक 2 मिसाइलें जिसकी कीमत $79.1 मिलियन बताई जा रही है। यह जानकारी डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने दी है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ट्रंप जो भी कदम उठा रहे हैं वो भारत के खिलाफ हैं। मगर आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, तब उनके चेहरे पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था। प्रधानमंत्री तब भी खामोश रहे थे। अमेरिका लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जो भारत के हितों के खिलाफ है, मगर भारत फिर भी खामोश है, प्रधानमंत्री खामोश हैं, विदेश मंत्री जो अपने आईटी सेल के सामने सुपर हीरो बनना चाहते हैं वो खामोश हैं। और अब मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यहां आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस व्यक्ति की तस्वीर देख रहे हैं ना, आप जानते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है मोहम्मद अल जवलानी। मोहम्मद अल जवलानी, जिसे अमेरिका एक आतंकवादी मानता है, और इन पर इनाम करीब $10 मिलियन का था। यह व्यक्ति अल नुसरा फ्रंट का एक आतंकवादी नेता है। और यहां पर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहा है ये, और उनके साथ कतर के एमिर भी हैं। इस व्यक्ति के लिए कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, यह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यानी कि कल को मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर पाकिस्तान पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के साथ तस्वीर खिंचवाएं। तब भारत क्या करेगा? अरे आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामने निजाम है। कनाडा ने अपनी आवाज बुलंद की, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी आवाज बुलंद की, मेक्सिको ने अपनी आवाज बुलंद की। ये तमाम देश हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा नथिंग डूइंग,
बकवास मत कीजिए, और इन्होंने सख्त तेवर अपनाए। क्या इनको डर नहीं था? आखिर क्या डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार को? यह सवाल किया जाएगा ना दोस्तों। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि ट्रंप का मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अब वो कतर के अमीर के साथ मुलाकात करते हैं और वहां पर कहते हैं कि आप बहुत हैंडसम हैं। सऊदी अरब के जो राजकुमार हैं, बिल्कुल उसी की तरह आप बहुत ही हैंडसम, बहुत दिलकश हैं। इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है? मजाक नहीं कर रहा हूं, देखिए क्या कहा था उन्होंने। We came from Saudi Arabia, where we have another great man over there that's a friend of yours. And you two guys get along so well and like each other. You sort of remind me a little bit of each other, if you want to know the truth. They're both tall, handsome guys that happen to be very smart. But he's also a very special guy. आज मैं समझना चाहता हूं कि भारत क्यों खामोश है, और खामोशी की वजह कहीं यह तस्वीर तो नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों, दोहा कतर में जो समारोह हुआ, वहां पर अंबानी ग्रुप के मुकेश अंबानी, रिलायंस के मुकेश अंबानी डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिला रहे हैं। तो क्या यह वो तस्वीर है जिसके चलते भारत डोनाल्ड ट्रंप की तमाम बदतमीजियों को बर्दाश्त कर रहा है? दूसरी बात, यह मत भूलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं गौतम अडानी। इस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म ही हुआ है, उन्होंने एक चाइनीज कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा कर दी है। यानी चीन और टर्की के नाम पर आप हर किसी को ज्ञान दें, मगर आपका जो परम मित्र है वो चीन के साथ साझेदारी कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में जो गिरफ्तारी का वारंट है गौतम अडानी के खिलाफ, उसे टालने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से खामोश है? चुप, जिप, नाडा, ये सवाल है दोस्तों, और इन्हें हम टाल नहीं सकते। फिर से इस तस्वीर को देखिए, किस तरह से मुकेश अंबानी यहां पर हाथ मिला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। क्या सारा मामला धंधा का है? क्या उसके चलते हम अपनी अस्मिता के साथ समझौता करेंगे, भारतीय हितों के साथ समझौता करेंगे? क्योंकि यहां किनके हित हैं? यहां पर मुकेश अंबानी के हित साफ तौर पर दिख रहे हैं, यहां पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं गौतम अडानी के हित, मगर भारत के हित, भारत के बड़े हित, यह सवाल तो किया जाएगा ना। तो आखिर इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने इस पर बड़ा प्रहार किया है। सुप्रिया सुले, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो कह रही हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की याद दिला रही हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा था कि मैं भारत में धंधा नहीं बढ़ाना चाहता। यहां पर सुप्रिया सुले सवाल पूछ रही हैं कि भारत सरकार कहां है, प्रधानमंत्री आप कब तक खामोश रहेंगे? यह वाजिब सवाल है और बहुत अहम सवाल है, खासतौर से इस बात की पृष्ठभूमि में कि प्रधानमंत्री आप आज से करीब 4 साल पहले आपने किसी और के लिए नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा था। अगर आप भूल गए हैं, आपका प्रचार तंत्र भूल गया है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। गौर कीजिए। द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। और बात वहां नहीं रुकी थी, फिर उन्होंने अपने परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप को अहमदाबाद बुलाया था। कोरोना शुरू हो चुका था साहब, तब इतना बड़ा ड्रामा हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपने ट्रंप के लिए वोट मांगा, आपने कोरोना के बीचों बीच या शुरुआत में आपने अहमदाबाद में इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा ड्रामा किया, भारत को इसका क्या फायदा हो रहा है बताइए ना? किसकी छवि दुरुस्त हो रही है? क्योंकि आप तो दावा करते हैं आप विश्व गुरु हैं, आप दुनिया भर में जाते हैं, लोगों से गले मिलते हैं, मगर फायदा किसको हो रहा है? गौतम अडानी को फायदा हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट। मुकेश अंबानी को फायदा हो रहा है, दिख रहा है। बट आम भारतीय का क्या? आम भारतीय को अगर एप्पल के सीईओ टिम कुक नौकरियां देना चाहते हैं, तो वहां पर खामोशी क्यों बन जाती है? वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हमारा खेल बिगाड़ रहे हैं, हमारे हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, टर्की के साथ हाथ मिला रहे हैं, आतंकवादियों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं दोस्तों। और भारत क्या करता है? भारत ये पेशकश करता है कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर हम आपको 0 टैरिफ कर देंगे, यानी कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। क्यों भाई? हम क्यों झुक रहे हैं? हम क्यों कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो? हमें क्या जल्दी है तोहफा देने की भाई? जब वो व्यक्ति बदतमीजी से भारतीय हितों के खिलाफ काम कर रहा है, भारतीय संवेदनाओं की बेइज्जती कर रहा है,
यह सवाल किया जाएगा दोस्तों, और इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। यह तथ्य हैं और तथ्यों के अलावा कुछ नहीं। इसीलिए आज बेबाकी से यह बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।